धीरे धीरे खराब होते जा रही है। ठीक, उस समय एग्रीकल्चर पे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे और आज भी 1950 के आज़ादी के समय के इस आंकड़े को 1955 को पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये सब आंकड़े कृपया नोट करते चलें। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्पेशली एग्रीकल्चर वाले परीक्षा में, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं या सचिव का एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कृषि है, तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि कृषि का उत्पादन 2022 में कितना टन था। अर्थात वो एक अनुमान होता है। कोई भी आदमी किसी भी जगह के चीज़ों को क्या करता है, अनुमान के माध्यम से आपके बीच में पेश करता है। तो 2022 में कृषि का उत्पादन कितना टन था, इस बात को याद रखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रश्न को पकड़ना कि मैंने क्या चीज़ बताया। कृषि का उत्पादन, देखिए कृषि का उत्पादन में क्या हो जाएगा, खाद्यान्न भी आ जाएगा और जो कॉमर्शियल चीज़ें हैं, सब्जी भाजी दुनियादारी, वो सभी चीज़ें आ जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाद्यान्न प्लस अन्न की बात कर रहा हूँ, अर्थात मैं सकल कृषि के उत्पादन की बात कर रहा हूँ। कृषि में जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, जैसे एक आदमी कहता है कि मैं दुकान चलाता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके दिन भर के दुकान में कम से कम 20-30 आइटम बिकते होंगे मिनिमम, है ना। चावल बिकता होगा, दाल बिकता होगा, शक्कर बिकता होगा, तो वो तो दुकान हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि खाद्यान्न, तो खाद्यान्न में क्या है, खाने वाला अन्न, जैसे चावल, गेहूँ, है ना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको अपन क्या करते हैं, खाद्यान्न बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सकल उत्पादन की बात बता रहा हूँ। सकल मतलब टोटल एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ 2022 में। तो कृषि का उत्पादन कितना लाख मैट्रिक टन था, तो याद रखेंगे इसके लिए आप 253.99 लाख मैट्रिक टन को याद रखेंगे। लाख मैट्रिक टन, ये रेड कलर में नहीं दिख रहा होगा तो मैं व्हाइट में लिख देता हूँ, 253.99 ये सकल उत्पादन था और ये क्या था, लाख मैट्रिक टन में था। लेकिन जब बात आती है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की, खाद्यान्न स्पेशली अन्न के बारे में बात कर रहे हैं, चावल के बारे में बात कर रहे हैं, गेहूं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है, उसको मिलियन टन में निकाला गया था आंकड़ा, तो मिलियन टन को बताना है, ठीक है। तो 323.5 मिलियन टन ये खाद्यान्न के लिए पूछ रहा है। ये सकल के लिए था और ये खाद्यान्न के लिए 323.5, बस 323 भी याद अगर कर लिए तो भी बहुत है। ये है मिलियन टन, मिलियन टन। तो इतना उत्पादन ये भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में हमने इस चीज़ को देख लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी भयंकर बेरोजगारी जो होती है वो क्या कहलाती है। सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात, रोजगार का सबसे बड़ा साधन भी यही होता है। इस बात को याद रख, रोजगार का सबसे बड़ा क्या है, साधन होता है कौन सा, कृषि। ये पहला चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर मिलता है किसी को, तो वो मिलता है किससे, तो एग्रीकल्चर से मिलता है, सबसे पहला चीज़। दूसरी बात आप इस चीज़ को याद रखें, किसी की बेरोजगारी जब पूछा जाएगा तो बेरोजगारी कृषि में कौन से प्रकार की होती है, कैसी बेरोजगारी होती है, और जिसे सबसे भयानक बेरोजगारी, सबसे भयानक स्थिति कहते हैं, उस समय पे आपको बताना है। कृषि में जो बेरोजगारी होती है, जो बहुत ही भयावह होती है, इसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य या इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी होती है एग्रीकल्चर में बहुत ही भयावह होती है। तो ये दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ से मिलता है, रोजगार का सबसे बड़ा साधन है एग्रीकल्चर। पहला बात तो ये हो गया। अगर आपसे पूछे तब आप इसको क्या करेंगे, इस बात को अगर पूछ दे तब आप इसको डील करेंगे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा बात आप ये किसके लिए अपन डील करेंगे, ये रोजगार की बात जब सामने आप कोई करे तब आप इसको डील करेंगे। दूसरी बात बोलेगा कि बेरोजगारी का सबसे भयानक स्वरूप कौन सा होता है एग्रीकल्चर में, भयानक, सबसे भयानक रूप बोलेगा तब प्रच्छन्न या अदृश्य। आमतौर पे आप देखते हैं अपने घर पे, मान लीजिए आपके पास में उदाहरण के लिए 5 एकड़ का ज़मीन है। कितना एकड़ का, 5 एकड़ का आपके पास में ज़मीन है। और आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं मान लेते हैं। सभी मिल करके यहाँ पे काम कर रहे हैं शुरुआत में। फिर धीरे से क्या होता है, आपका परिवार बढ़ता है, 5 लोगों का बाल बच्चा आता है, परिवार आता है, मतलब एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी। एक घर में
3 लोग आ गए। उस हिसाब से 5 था यहाँ पे, 3 यहाँ पे दिखा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो पांचों भाई का अब देखो स्थिति कैसे हो गई, 3-3 लोग उन लोग हो गए। तो 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 15, 5 लोगों से अब उसकी स्थिति किस में आ गई, 15 लोगों में आ गई। पहले 5 लोग इस 5 एकड़ में जीते थे, अब 15 लोग इसमें क्या हैं, इसमें जिएंगे। ठीक है, तो यही है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। ऐसी स्थिति भयानक होती है। आप योग्य तो हो, काम तो करना चाहते हो, लेकिन आपके पास में जगह ही नहीं है, आप कहाँ खेती करोगे। आपके पास तो लैंड प्लेस कम है। धीरे धीरे स्थिति ऐसा आएगा कि 5 से ये 4 एकड़ में आ जाएगा, आप बेच दोगे इलाज पानी, नौकरी रोजगार, पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर ये 3 एकड़, इसीलिए इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी को, छिपी बेरोजगारी को सबसे बुरा स्थिति माना जाता है। अब सबसे लास्ट में आपको दीपक सर के द्वारा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। देखिए, सबसे लास्ट में इसके लिए कृषि ऋण की सुविधा हमारे पास में है। एग्रीकल्चर लोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चर लोन 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला जो एग्रीकल्चर लोन होता है उसे कहते हैं अल्पकालिक कृषि लोन बोलो या ऋण बोलो या फिर आप कुछ भी बोलो, है ना, देनदारी लेनदारी जो बोलना है बोलो। तो आपने क्या किया, अल्पकालिक लोन की देनदारी अगर की, मतलब आपको बैंक को अल्पकाल के लिए देना है, आपने लोन लिया है, तो उसकी अवधि को क्वेश्चन में पूछा था अल्प, मध्य और दीर्घ, ये 3 कैटेगरी होती है। एक होता है अल्पकालीन एग्रीकल्चर लोन, एक होता है मध्यकालीन, मतलब एक अल्प आपने छोटे समय के लिए लिया, दूसरा मध्यकालीन बोलो या आप इसको इंग्लिश में मिड टाइम एज के लिए बोलो, तो मध्यकालीन बोल रहा हूँ, मध्यकाल मतलब बीच के समय के लिए मध्यकालीन लोन। और एक होता है आपका लघुकालीन, दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय के लिए लेंगे, तो अल्प, मध्य और दीर्घ। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी आपने यहाँ पे देखा। दीर्घकालीन प्रश्न इससे ये बनेगा डियर ऑल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे यही चीज़ को समझना है कि ये जो अल्पकालीन लोन होता है ये कितने महीने तक के लिए होता है। अल्पकालीन लोन होता है 15 माह तक। कब तक? 15 माह तक। मध्यकालीन लोन जो होता है वो 15 माह से कितना, 5 साल, अर्थात 12 पंचे 60, आप लोग कैलकुलेट कर लेना उसको। ठीक है, तो ये 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 वर्ष तक। तो यहाँ पे मंथ में पूछे तो आप क्या करना, 12 महीना को आप मल्टीप्लाई कर लेना 5 साल से, 60 महीना। ठीक है, लेकिन वो ऐसा वर्ष में पूछता है। तीसरा जो आता है वो 5 वर्ष से अधिक, 5.5 साल, 6 साल जो भी लेंगे, तो यहाँ तक ये इसकी अवधि होती है। अगर पूछ दे एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना। एक बात याद रखेंगे, अगर आपको घर बैठे पैड कोर्स लेना है और आपको आपके दीपक सर का पढ़ाना पसंद आता है तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे जा करके माधव पहल एकेडमी का आप क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट मिलेंगे। कुछ फ्री में भी डाले गए हैं जो बच्चे नहीं खरीद सकते, और जो सिस्टमेटिक रिस्क लेके तैयारी करना चाहते हैं, जो अच्छे से प्लानिंग बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए पैड कोर्सेज दी गई है। और आप ये तभी देखें जब आपको दीपक सर के पढ़ाने का टेक्निक समझ आए। आपने अभी तक पढ़ाने में जो भी देखा, जो भी समझा, वो सभी मेरे अनुभव का निचोड़ था। देखिए, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए हमने आपके लिए, आपके सुविधा के लिए लाखों रुपए के डिजिटल बोर्ड लगाए, एप्लीकेशन बनाया, नहीं तो 500 के वाइट बोर्ड से मैंने चालू किया था। उसी तरीके से आपके पास जो साधन है, जो सुविधा है, जैसे भी स्थिति में है वहाँ से आप तैयारी चालू कर लें। क्या पता कब आपके पास 500 का डिजिटल बोर्ड, कब आपके पास में 3 लाख रुपए का 500 का वाइट बोर्ड, कब 3 लाख के डिजिटल बोर्ड के, ये एक उपमा दे रहा हूँ, यहाँ कन्वर्ट हो जाए। अर्थात जो साधन है, जो सुविधा है, उसी से तैयारी कर दो। ये ना सोचो कि सर मैं तो नया हूँ, सर मैं तो नौकरी करता हूँ, सर मैं तो जॉब वाला हूँ, ऐसा कुछ भी ना सोचें। एक ईमानदार होकर के तैयारी करें। जिस तरीके से मैं 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की कोचिंग, फैमिली, उसके बाद में खुद को पढ़ना, और क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे तभी तो पढ़ा सकेंगे, इसीलिए अपने आप को क्या करें, थोड़ा सा स्थित प्रज्ञ बनाएं, हर हालातों में अपने आप को ढालें। और अगर आपको घर बैठे तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन से आप माधव पहल एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से अपने पसंद का कोर्स परचेस कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए कुछ भी अगर बात करना है तो आप सबसे पहले व्हाट्सअप करो 9575204321। इसमें आप क्या करें, व्हाट्सअप कर दें 9575204321। डायरेक्टली आपको हमारी जो टीम है, IT मैनेजर सोनू शर्मा, वो आपको रिप्लाई करेंगे, या तो फिर
आप कॉल भी कर सकते हैं या मैं ही रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप में। मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, कंप्यूटर से कनेक्ट उनसे रहता है, ठीक है। तो जैसा भी है पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने सपनों को कभी मरने ना दें। और एक बात याद रखें, फ्री जैसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब में हज़ारों फ्री आपको क्लासेस मिलेंगी, मुझसे भी बेहतर क्लासेस यूट्यूब में मिलेंगी, लेकिन एक प्लानिंग सिस्टमेटिक क्लासेस नहीं मिलेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, लगभग 750 क्लासेस देंगे। अगर आप व्यापम की क्लास लेंगे तो भी इतने क्लासेस देंगे, पीएससी की क्लासेस लेंगे तो भी इतनी क्लासेस देंगे। दोनों के कंटेंट बस अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर आप पीएससी की क्लास लेते हैं हमसे, सीजीपीएससी की क्लास लेते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको गिफ्ट ये देंगे कि व्यापम के भी सेगमेंट को हम इसमें कवर करेंगे, व्यापम के भी कोर्स देंगे। अर्थात एक कोर्स बाय 1 गेट 1 आपको यहाँ पे मिल रहा है। पीएससी के साथ साथ पूरा व्यापम के भी कंटेंट मिल रहा है। और आपने 750 हमारे दिए क्लासेस को अगर पढ़ लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम आपके सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं देंगे क्योंकि वो आपके रिविज़न और मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि 250 से अधिक बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और आपने फेसबुक में देखा होगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, हर जगह देखा होगा, ठीक है। और इसी के दम पे मैं कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ाना पसंद आता है, किसी टीचर का सबसे अच्छा बात ये होता है अगर वो अच्छे से पढ़ा पाता है, बच्चों को समझा पाता है, तब तो कोर्स उससे लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ये देखें कि आपके एजुकेटर, आपके दीपक सर आपको कैसे डील करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, तब लें, वरना ना लें। चलिए, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका लास्ट में एक सार पूछता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो जीडीपी है उसमें वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि दर कितना है 2022-23 के हिसाब से, वो बताएं। छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ। ठीक है, ये 5 ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। आपको इन्हीं 5 में क्या करना है, आपको आंसर करना है। और आपके बीच में अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसको बता सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप बताइए छत्तीसगढ़ की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही 2022-23 के हिसाब से, ठीक है। 5.91, 93 या 9.91 या 5.92 या नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, आप बताइए। तो आप कमेंट करके बताएं और थोड़ा सीरियस हो जाएं क्योंकि अभी समय नहीं है, ठीक है। 100% आपसे एग्जाम निकलेगा, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।